नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा विशेष स्थान है क्योंकि मार्गशीर्ष महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा सबसे ज़्यादा पुण्यदायी मानी गई है। वैसे यह साल की आखिरी पूर्णिमा भी है और कई शुभ योग भी इस दिन बन रहे हैं, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा के दिन अगर गंगा स्नान किए जाएं, पितृदेवों को तर्पण किए जाएं या फिर आप भगवान सूर्य को पवित्र नदी सरोवर में जल अर्पित करते हैं स्नान करके, तो आपके जीवन के आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो 2022 में माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, जीवन में लाएंगी सुख समृद्धि। तो इसके लिए इस पूर्णिमा पर आप क्या करें कि माँ की कृपा भी मिले और इस पूर्णिमा के कारण जो जीवन के कष्ट हैं, जो ग्रहों की जो बुरी चाल है, वो शांत हो जाए। ज्योतिष कहता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि इस बार 18 दिसंबर को लगने वाली पूर्णिमा का समापन 19 दिसंबर की सुबह 10:17 पर हो रहा है। इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा 19 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। तो घर का साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें या फिर जल में हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। फिर घर के दहलीज पर हल्दी कुमकुम से आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। फिर एक घी का दिया जलाएं और अपने दहलीज को प्रणाम करें। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है, धन वैभव बढ़ता चला जाता है। माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की यानी अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। संभव हो तो माँ के सामने केसर, कौड़ी, चांदी का सिक्का और हल्दी का गांठ जरूर रखें। शाम के समय जब माँ की पूजा करें तो इन सभी वस्तुओं को पीले कपड़े या लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें और इस बात का ध्यान रखें कि वो कोना पूरब उत्तर यानी ईशान कोण हो। वहाँ पर घी का दिया एक जरूर जलाइएगा शाम के समय। इस दीपक में मौली धागा की बाती होगी और उसमें थोड़ा सा केसर अगर संभव हो, नहीं तो चावल का एक दाना हल्दी से कलर करके डाल के फिर जलाएं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा के दिन तप और दान का महत्व है। कहा जाता है धार्मिक कार्य का फल बाकी पूर्णिमा के मुकाबले 32 गुना ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे इस दिन गरीब व्यक्तियों में तिल, कंबल, गुड़, घी, फल, अन्न का दान किया जाता है और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। ऐसा करने से जीवन के हर कष्ट दूर होंगे, परिवार में प्रेम भाव बना रहेगा, आपके घर के आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के साथ खीर जरूर बनाना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। अगर हम पुराणों की माने तो श्रद्धा के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी खुश होती हैं, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। विशेष वस्तुएं डालकर अगर इस दिन भगवान सूर्य को विशेष तरीके से जल अर्पित किया जाए तो आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है और जीवन की हर कठिनाइयाँ दूर होती है, क्योंकि अकेला सूर्य कुंडली के सभी ग्रहों को मजबूत कर देता है। जिस तरह से स्नान को भोजन से ऊंचा माना जाता है, तो पुलत्स्य जो ऋषि थे उन्होंने भी कहा है कि स्नान के बिना ना तो शरीर निर्मल होता है और ना ही बुद्धि। और अंगिरा ऋषि कहते हैं स्नान करते समय हाथ में कुसा लेकर अगर सूर्य को जल अर्पित कर दें तो पितृदेवों को मोक्ष मिल जाता है, उनको तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। से बताएंगे कि जब आप सूर्य का तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं, सूर्य को जल देते समय, तो उसके विशेष फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुश्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही अगर आप वो मंत्र तांत्रिक मंत्र ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आप ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है। और आप कोई भी मंत्र पढ़ें पर पढ़े जरूर, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है वो आपको जीवन के कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करेगा। वैसे ओम घृणी सूर्याय नमः
इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका भी जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सूर्य को कभी भी बिना स्नान किए अर्घ्य मत दीजिएगा। और साथ ही अगर आप सूर्य को रोज जल अर्पित करें तो ये सर्वोत्तम होगा। अगर सूर्य के सामने खड़े होकर रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े तो जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा। अगर ग्रहों की बुरी चाल से कष्ट आ भी जाए तो भगवान की कृपा से वो आपके हाथ पकड़कर आपको कष्टों से बाहर निकाल लेंगे, आपको तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। बस एक बार सूर्य के शरण में आकर तो देखिए, क्योंकि वो कुंडली के हर दुर्योगों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के। सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र हैं, इसीलिए प्रयास आपको ये करना चाहिए कि स्टील जो शनि की धातु है उससे सूर्य को जल ना दें, आप पीतल से दे सकते हैं। सूर्य का मंत्र बोले ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकर। इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आप खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़े। लेकिन अगर पितृदोष हो तब पितृदेवों के निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए लोटे में सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर आप दक्षिण दिशा की तरफ पितृदेवों के निमित्त जल अर्पित कर दें। इससे पितृदेव संतुष्ट होंगे और उनको जो वो जिस चीज़ की चाहत से आपके पास आए हैं उनको तृप्ति मिलेगी और आशीर्वाद बरसा कर ही जाएंगे। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा। ज्योतिष में इन चीज़ों का पालन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डालकर अर्पित करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं। जब जीवन में लगे कि कष्ट ज़्यादा हो रहा है, जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे, सभी ग्रह को प्रसन्न करने की बजाय अगर आप सिर्फ सूर्य की आराधना करें तो आपका भाग्य उदय होने लगता है। कुछ लोगों के ग्रह दोष खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो रविवार के दिन 9 ग्रहों के अधिपति हैं जो सूर्य, उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा प्रयोग जरूर करें। वैसे इस दिन तंत्र शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए एक रामबाण उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन को के जो दुर्भाग्य हैं उनसे छुटकारा आपको दिलाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? देखिए, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठिए, स्नान वगैरह कर लें। अब ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जप करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बर्तन में आप जल में थोड़ा सा दूध डालकर रखिए। जब मंत्र 108 बार पूरा आप जप लें
फिर आप उस जल को भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर उतना ना भी कर पाए तो सिर्फ 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी या फिर रोली डालें। इसके साथ 1 चुटकी अक्षत, काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु। अगर तांबे का लोटा है तो लोटे में मीठी वस्तु न डालकर हाथ में लेकर अर्पित कर दें और फिर जल अर्पित करें तो उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कैसा भी दोष हो, उससे मुक्ति पाने के लिए एक और छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं इस पितृ एकादशी के दिन। तो क्या करेंगे, एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उस कपड़े में थोड़ा सा काला तिल 1 मुट्ठी रख लें और एक लोहे की कील रखें, एक सिक्का रख दें, सिक्का कोई भी होगा, और इसको आप अपने ऊपर से 3 बार उल्टे हाथ में रखकर वार लें और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दें। और शाम में एक दिया जरूर पीपल के नीचे जलाइएगा और बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाएं। आपके जीवन से हर कष्ट, हर बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।